पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। दोस्तों आज हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं और ये वीडियो है F-16 पाकिस्तान का, जिसको इंडियन जो राफेल है उसने मार गिराया है। बेसिकली इंडियन राफेल ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया है और ये न्यूज निकल कर आई है। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या हुआ है। बेसिकली F-16 पाकिस्तान का काफी बेहतरीन और जबरदस्त एक जो है हम कह सकते हैं कि है, और यहाँ पर उसको मतलब राफेल ने अगर गिराया तो ये बहुत ही बड़ी बात है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साल 2022 खत्म होते होते पाकिस्तान के लिए एक और बैड न्यूज सामने निकल कर आ रही है। इस साल के शुरुआत में मार्च महीने में भारत से एक अनआर्म्ड ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान चले गई थी, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के फेलियर को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था और सबको पता चल गया था कि पाकिस्तान के पास भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए एक सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं है। और अब सेम चीज पाकिस्तान के सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले F-16 फाइटर जेट्स के साथ भी हुई है। F-16 वैसे सबसे एडवांस फाइटर जेट तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें सबसे एडवांस फाइटर जेट F-16 को ही माना जाता है, जिनको अमेरिका ने पाकिस्तान को एंटी टेरर ऑपरेशंस के नाम पर दिया था। और वही बहाना मारते हुए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज उनको अपग्रेड करने का फैसला किया है। सेम इसी तरह भारत के पास भी जितने फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में जितने भी अलग अलग वेरिएंट के जेट्स हैं, उनमें सबसे एडवांस्ड माना जाता है राफेल फाइटर जेट्स को। इसलिए कई बार सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कस किया जाता है कि F-16 और राफेल फाइटर जेट्स में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो दोनों देश काफी हद तक राफेल और F-16 के ऊपर ही दांव खेलने वाले हैं। ये डिबेट इसलिए भी की जाती है क्योंकि भारत के पास मात्र 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में इस समय टोटल 85 F-16 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान ने सेकंड हैंड परचेज किए हैं। लेकिन अमेरिका भी 85 के 85 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमें ये नोट करना होगा कि पाकिस्तान के पास नंबर्स के मामले में भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ा एज है, क्योंकि राफेल फाइटर जेट्स अगर F-16 से ज्यादा लीथल भी हुए तो पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट्स को भारत बॉर्डर के ऊपर 85 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर भेज सकता है, जबकि राफेल फाइटर जेट हमारे पास मात्र 36 हैं, जो कि एक टाइम के ऊपर सामने से 36 F-16 जेट्स के साथ ही एंगेज हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जानना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर पाकिस्तान के F-16 और भारत के राफेल फाइटर जेट्स का 1-on-1 मुकाबला होता है तो कौन सा फाइटर जेट जीतेगा। पेपर्स के ऊपर तो नो डाउट राफेल फाइटर जेट ज्यादा केपेबल नजर आता है, लेकिन फाइटर जेट्स की असली कैपेबिलिटीज ग्राउंड के ऊपर नजर आती हैं, डॉग फाइट्स में नजर आती हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उसको डॉग फाइट्स के दौरान प्रूव नहीं किया जा सके तो वो पूरी तरह से बेकार होती हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि एक देश जिसके पास दोनों फाइटर जेट्स हैं, उसने F-16 और राफेल फाइटर जेट के बीच में अपने सबसे बेस्ट पायलट बिठाकर दोनों जेट्स की आपस में डॉग फाइट्स करवाई हैं, जिसमें एक जेट क्लियर विनर निकल कर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ग्रीस ने अपने F-16 और राफेल फाइटर जेट्स के बीच एक फ्रेंडली डॉग फाइट करवाई, जिसके रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल फाइटर जेट ने F-16 फाइटर जेट्स को इस डॉग फाइट में पूरी तरह से आउट क्लास किया है और क्लियर विनर के रूप में राफेल फाइटर जेट सामने निकल कर आया है। थ्रस्ट और कैनार्ड्स की मदद से हाई एल्टीट्यूड के ऊपर राफेल को न सिर्फ मैन्यूवरिंग करने में आसानी होती है, बल्कि AESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसको एक अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज देते हैं। टारगेट लोकेशन और भी तेज हो जाती है और इसके ऊपर फिट होने वाली लॉन्ग रेंज की मेटियोर मिसाइल्स इस कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा लीथल बना देती है, जिसका F-16 के पास कोई भी जवाब नहीं है। रिजल्ट सामने आने के बाद न सिर्फ ग्रीस का राइवल टर्की नर्वस हो गया है, बल्कि पाकिस्तान को भी टेंशन होने वाली है, क्योंकि F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान का फ्रंटलाइन फाइटर जेट है और पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में काफी हद तक इसी फाइटर जेट के ऊपर निर्भर होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दुख की बात है कि इस युद्ध से पहले ही F-16 फाइटर जेट्स डॉग फाइट में राफेल से मार खा गए हैं। लेकिन हाँ, नंबर्स के मामले में
पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इसलिए भारत सरकार को MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स जल्दी से परचेज करने चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या फाइटर जेट्स की क्वालिटी मैटर करती है या फिर क्वांटिटी या फिर दोनों? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जो कि सबसे आला किस्म का माना जाता है एक त्यारा, और उसी को ही राफेल ने आसमान में ही डुस कर दिया है। सो आप इससे आइडिया लगा लें कि हम लोग हमारी जो डिफेंस के सिस्टम को अगर देखें तो वो किस लेवल पर जा रहा है, ये आज आपको पता चली गया होगा। तो जो है हम ये समझते हैं कि हम सुपर पावर है, हम हमारे पास मिसाइल मौजूद हैं, तो हम वी कैन डू एवरीथिंग। इंडिया हमसे डरता है, सो ये फैक्ट नहीं है, बल्कि फैक्ट तो ये है कि इंडिया देखो राफेल, इंडिया जब चाहे जो भी कर लेता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। रातों रात वो उनका त्यारा जो है वो मतलब सैटेलाइट या त्यारा जो है वो हमारे यहाँ पर घूम कर एंजॉय करके पिकनिक मनाकर वो वापस चला जाता है। हमें लगता है कि शायद वो कोई सैटेलाइट चल रही है, लाइटिंग चल रही है, कुछ इस तरह का। तो इस तरह की चीजें बहुत नॉर्मल हो गई हैं। और अगर हम देखें तो राफेल जो है उसने F-16 जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन किस्म का त्यारा माना जाता है, जब उसके साथ ये हाल कर दिया है तो आइडिया लगा सकते हैं कि राफेल इनका बेस्ट है। और अगर यही राफेल अगर हम चाइना के पास देखें तो चाइना जो लोग डंडों से मार खा के डंडे, सोच इमेजिन करें 300 लोग आते हैं चाइनीज और वो फुल ट्रेन होकर आते हैं। वर्ल्ड की थर्ड जो है वो लार्जेस्ट आर्मी कहलाई जाती है, एंड वही आर्मी 300 की तादाद में आती है और मार खा के वो भी डंडों से भाग निकलती है। तो वो लोग, अगर ये राफेल होगा तो आई वाज थिंकिंग कि इन लोगों का क्या होगा, जो चाइना इतना बनता है तो फिर क्या होगा। क्योंकि आप देखो ना, ये राफेल से ही इतना मतलब कि इतना पावरफुल है, और वैसे ही इंडिया के पास इतनी ज्यादा पावर है, टेक्नोलॉजी है, और खासकर डिफेंस के अकॉर्डिंगली इंडिया ने बहुत किया। वैसे मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि दुनिया में कहीं पर भी जंग हो या लड़ाई हो, क्योंकि देखो पीस में जो रखा हुआ है ना, सुकून और सब कुछ, वो वॉर में नहीं है। तो बात होती है जुबान से करें, मुतालबात से करें, वो बेहतर है बजाय से कि आप वॉर करें, लड़ाई करें। सो गाइज, आप लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के F-16 के ऊपर, जिस तरह से F-16 का ये अब मामला चल रहे हैं, और अब पूरी दुनिया राफेल की तरफ जाना चाहेगी, राफेल को बाय करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से राफेल ने अपनी एक डिमांड बना ली है और सबकी नजरों में राफेल की एक वैल्यू बन गई है। सो गाइज, आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।